समय अपना चक्कर घुमाता है। कुछ साल बीत जाते हैं और एक अजीब घटना घटती है। नेपाल से भगवान जी नामक एक साधु उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आके बसते हैं। इटावा के पूर्व राजवी सुरेंद्र सिंह चौधरी के अलावा इस साधु को और कोई नहीं जानता है। एक दिन इन साधु को नए चश्मे बनवाने की तत्काल जरूरत पड़ी। वो चश्मे की दुकान पे गए और चश्मे पहनकर अपने आप को देखने के लिए आधा चेहरा ढकी हुई पगड़ी को यहाँ वहाँ करके थोड़ा ऊपर उठाया और अचानक एक इंसान चिल्लाया, नेताजी। वहाँ कई और लोग भी मौजूद थे। उन्होंने भी ये सुना और सबके सब साष्टांग दंडवत उस साधु के चरण में पड़ गए। साधु भगवान जी और सुरेंद्र सिंह चौधरी वहाँ से फटाफट बाहर निकले और चले गए और इस घटना के बाद उन्हें गुमनामी बाबा के नाम से जाना जाने लगा। अब साल है 1962 का। इस गुमनामी बाबा की मुलाकात पवित्र रॉय से होती है। रॉय का कहना है कि वो जब गुमनामी बाबा से मिले तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, पर चेहरे से, आवाज से और बातों से वो सुभाष चंद्र बोस ही प्रतीत होते थे। गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस होने की एक और पुष्टि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बी लाल ने की थी। इस फोरेंसिक एक्सपर्ट ने सुभाष चंद्र बोस के और गुमनामी बाबा के अंग्रेजी और बंगाली हैंड राइटिंग के पूरे 460 फोटोग्राफ का बारीकी से अध्ययन किया और ये नतीजे पर आए कि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस दोनों एक ही इंसान है। आखिर में 16 सितंबर 1985 के दिन रैन बसेरा फैजाबाद में गुमनामी बाबा का निधन हो गया और उनके साथ ही कई सारे रहस्य दफन हो गए। यहाँ पर अंत में एक नोंदनीय किस्से का वर्णन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अर्धेंदु सरकार नाम के एक इंजीनियर रशिया जाते हैं। वहाँ उनके हाथ कुछ सबूत लगते हैं जिससे ये पता चलता है कि सन 1948 तक सुभाष चंद्र बोस रशिया के साइबेरिया में रहे थे और कुछ ही महीनों बाद वहाँ से भारत आ गए थे। ये बात पता लगने पर अर्धेंदु सरकार तत्काल भारत के दूतावास पे गए। वहाँ जाकर उन्होंने ये सारे सबूत और बात बताई, पर वहाँ उन्हें कह दिया गया कि आप रशिया बतौर इंजीनियर की हैसियत से आए हैं और आप अपने काम से मतलब रखें। अब आता है विजय लक्ष्मी पंडित का किस्सा। आपको बता दे कि विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और वो रशिया में भारत की पहली दूत थी। अब विजय लक्ष्मी जब अपना कार्यकाल समाप्त करके वापस भारत आती है तो एक पब्लिक मीटिंग के दौरान वो बोल पड़ती है कि रशिया में उन्होंने एक भव्य आदमी को देखा था जिनका नाम अगर जाहिर हो जाता है तो 15 अगस्त 1947 के दिन जितनी खुशियां मनाई गई थी उससे भी ज्यादा खुशियां इस देश में फिर से मनाई जाएगी। पंडित नेहरू तब मंच पर वहाँ उन्हीं के साथ मौजूद थे और उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित को आगे बोलने से रोक दिया। अब दोस्तों आज की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की मिस्ट्री आज भी बरकरार है और ये रहस्य और भी गहरा होता जाता है। बहुत सारे सवालों के जवाब जानने अभी भी बाकी है।